हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके एक और एक्स्ट्रा चैनल है, आप चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, उससे जुड़ी इंपॉर्टेंट बातें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले नॉर्मल चीज़ के साथ, मतलब आज के दिन का बाजार। यस, आज के दिन का बाजार अगर आपने अभी देखा होगा तो ऐसा लगेगा ठीक ही है, फ्लैट ही क्लोज यहाँ पे हुआ है, ना तो ज़्यादा तेज़ी ना तो ज़्यादा गिरावट, बट ऐसा नहीं है। अगर हम लोग आज के दिन के बाजार की बात करें, बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रहा था। आप देख सकते हो ज़बरदस्त गैप अप देखने को मिला एंड उसके बाद लगातार तेज़ी बरकरार थी, बट बाद में आखिरी क्षण के ऊपर इतनी ज़बरदस्त सेलिंग हम लोग को देखने को मिली। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बहुत ही मतलब टॉप लेवल से अच्छा खासा बाजार गिरते हुए देखने को मिला है। अगर हम लोग खास करके अगर हम लोग बात करें तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, हाँ, इन्होंने शुरुआत से ही थोड़ा बहुत प्रेशर दिखाने की कोशिश यहाँ पे की थी, बट आखिरी क्षण के ऊपर जो प्रेशर इन्होंने यहाँ पे दिखाया इसके चलते तो और भी ज़्यादा हम लोगों को गिरावट होती हुई देखने को मिला। एंड इसी चीज़ के चलते बैंक निफ्टी में भी सेम ही परफॉर्मेंस देखने को मिला। मतलब बैंक निफ्टी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज शुरू से ही प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, बट फिर भी जो कल के दिन की बात करें, अमेरिकन बाजार की जो क्लोजिंग हुई थी 300 पॉइंट के आसपास क्लोज हुआ था एंड नैस्डैक तो और भी ज़बरदस्त। तो इसके चलते हमारे बाजार की ओपनिंग तय हो जाती है एंड वैसे ही कुछ हम लोग को देखने को मिला। बट बाद में अगर हम लोग कहें तो फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक निफ्टी की ओर से लगातार प्रेशर क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहा था। एंड इसी के बीच में डाउ जोन्स के फ्यूचर की बात करें, वहाँ से हम लोग को थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को यहाँ पे मिल गया। एंड उसी के साथ साथ विदेश के जो बाजार रहते हैं, जैसे कि जर्मनी का डैक्स की बात करें, देन उसी के साथ साथ फ्रांस के बाजार की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो विदेश की ओर से हम लोग को ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया है। एंड इसी चीज़ के चलते जो हमारी अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पे बन रही थी वो पूरी वाइप आउट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गई है। सो ये मेजर रीज़न था। एंड देखा गया तो ये शेयर मार्केट में एकदम नॉर्मल सी बात है, ये चलता यहाँ पे रहता है। हाँ, ऐसा सिनेरियो बहुत ही कम देखने को मिल जाता है। बहुत सारे लोग मतलब पूछते भी है कि मार्केट ऐसा नीचे 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 था और सडनली तेज़ हुआ करके, तो ऐसा बहुत ही रेयरली आप लोगों को कभी देखने को मिल जाएगा। जितनी भी ज़्यादा कहानियाँ बनती है, कहानियाँ मतलब जो भी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है वो ऐसी ही देखने को मिल जाती है कि मार्केट अच्छा करता और सडनली गिर गया करके, ठीक है। तो यूजुअली हम लोग कह सकते हैं कि विदेश की ओर से प्रेशर देखने को मिला। एंड प्लस अगर हमारे ही बाजार की अगर हम लोग बात करें तो बैंक निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी थोड़ा सा कमजोरी देखने को मिल रहा था। शुरुआत से ओपनिंग अच्छी हुई थी बट लगातार प्रेशर देखने को मिल रहा था, तो विदेश के बाजार की ओर से और प्रेशर आ गया। तो इसी चीज़ के चलते जो अच्छी तेज़ी थी उसको हम लोग टिका नहीं पाए। ठीक है, मार्केट में हम लोग हैं तो ये चीज़ें नॉर्मल सी देखने को मिल जाती है, इसके चलते हमारे कोई पोर्टफोलियो में बदलाव होता नहीं है। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो टाटा स्टील। यस, टाटा स्टील की बात करें 2% आज भी यहाँ पे तेज़ है। तो यस, किसी ने बहुत ही अच्छा ये सवाल पूछा है कि सर आप टाटा स्टील के अगेंस्ट यहाँ पे बात करते हैं। अगेंस्ट मतलब क्या, कोई मेरी पर्सनली दुश्मनी नहीं है, मैं एक इन्वेस्टर हूँ, ठीक है। ट्रेडिंग के लिए आप किसी भी स्टॉक में जा सकते हैं, बट इन्वेस्टर के लिए आपको पता ही है कि लंबी अवधि के लिए हम लोग को यहाँ पे टिकना पड़ता है, तब जाके बड़ा पैसा बन जाता है। बट अगर हम लोग चेक करेंगे तो टीसीएस, ठीक है, तो टीसीएस में आप 5 साल का रिटर्न देखोगे, सर ये तो केवल 60% ही है। बट टाटा स्टील में तो देखिए 5 साल में तो 100% के आसपास के रिटर्न है, तो इन्होंने तो अच्छे रिटर्न दिए हैं। देखिए ये अगर आप बंच के हिसाब से अगर देखोगे, देखिए टाटा स्टील कैसा चलता है, ये एक सिक्लिकल स्टॉक है, प्लस माइनस करके चलेगा, ठीक है। तो अगर आप इस पॉइंट को अगर कैलकुलेट करोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। यहाँ से यहाँ ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। तो वैसा ही कुछ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप इसका बड़ा चार्ट पैटर्न देखोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट चलता है स्टॉक, एंड जो भी तेज़ी आ जाती है वो टिकती नहीं, वापस हम लोग को नीचे आते हुए देखने को मिल जाती है। सो टीसीएस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ की कहानी डिफरेंट है, ठीक है, बीच बीच में स्लो चलता है, बट येस इसकी जो जर्नी रहती है वो प्लस माइनस ऐसे ऐसे करते करते ऊपर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए टीसीएस अगर आप देखोगे 2004 से लेकर अभी तक बहुत ज़्यादा मल्टीबैगर रिटर्न्स दे चुका है। एंड टाटा स्टील इतनी पुरानी कंपनी होने के बावजूद प्रॉपरली जो उसके एवरेज रिटर्न है वो एफडी को भी बीट प्रॉपरली यहाँ पे नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग शॉर्ट टर्म का एक पीरियड उठाकर अगर देखेंगे, जैसे कि ये वाला पीरियड, तो यहाँ पे तो टीसीएस ने 0 रिटर्न्स दिए, ठीक है। एंटायर आईटी सेक्टर की भी हम लोग यहाँ पे बात बोल सकते हैं। तो ऐसा हर एक पीरियड हम लोग को किसी ना किसी स्टॉक में देखने को मिल जाता है, बट हमें यस बिग पिक्चर देखनी होती है। तो उस हिसाब से अगर देखा गया तो हाँ, टीसीएस अगर हम लोग ये विचार करें कि 2030 में क्या ये ऊपर रहेगा, तो हाँ इसके चांसेस ज़्यादा रहेगी कि ये शायद से ऊपर यहाँ पे ज़रूर हो सकता है, 4000, 5000, 6000 यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। बट टाटा स्टील की बात करें तो यस, यहाँ पे हम लोग को बहुत ज़्यादा साइकिल्स देखने को मिल जाते हैं। सो इसीलिए टाटा स्टील, वेदांता की बात करिए, टाइमिंग वाले स्टॉक है। अगर आप प्रॉपरली यहाँ पे टाइमिंग लगा पाओ, यहाँ पे अगर बाय कर पाओ नीचे, ठीक है,
तो जाके आप अच्छे रिटर्न्स बना पाओगे। अगर आपने गलती से टॉप लेवल पे खरीद लिया और अगर स्टॉक नीचे आ गया तो फिर आप बुरी तरीके से यहाँ पे फंस सकते हो। तो ये पॉइंट हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। तो ये जो टाइमिंग वाला खेल होता है ना, ये ट्रेडर का होता है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, हमें लंबी अवधि के लिए रुकना पड़ता है, तो उस पॉइंट के हिसाब से ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो जोमेटो। यस, जोमेटो में आज के दिन 5.25% के आसपास तेजी देखने को मिली। कल के दिन जो खबर यहाँ पे आई थी कि लगभग कितने 10 करोड़ शेयर यहाँ पे, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स बेचे जाने वाले 950 करोड़ के आसपास शेयर्स चेंज इन हैंड यहाँ पे होने वाले हैं। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि शेयर्स यहाँ पे कोई अगर बेच रहा है, बड़ी ब्लॉक डील, बल्क डील हो रही है, तो वो बैड न्यूज़ होती नहीं है। हाँ, कौन से दाम के ऊपर हो रहा है, ठीक है, कौन से भाव के ऊपर ये डील हो रही है वो मैटर करता है। अगर वो भाव 80 का रहेगा तो फिर स्टॉक नीचे गिरेगा, उतना एडजस्ट कर लेगा, क्योंकि ये माना जाता है कि इतना बड़ा डील यहाँ पे हो रहा है तो करेक्ट प्राइस उसकी क्या है करके, तो वो माना यूजुअली जाता है। एंड इसीलिए हम लोगों ने देखा है कि उसी के आसपास वो स्टॉक एडजस्ट कर लेता है। सो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, अच्छी तेज़ी देखने को मिले, क्योंकि बताया जा रहा है कि 94-95 के आसपास हम लोग को एक डील होती हुई देखने को मिली है। ठीक है, अभी बाद में पूरी डिटेलिंग यहाँ पे आ जाएगी, रिपोर्ट के जरिए खबर देखने को मिल रही है। सॉफ्ट बैंक का ही नाम सामने यहाँ पे आ रहा है, जो कि कल के दिन पता यहाँ पे चल चुका था। सो जोमेटो की बात करें, कल के दिन भी वो 94 के आसपास था एंड डील भी उसी पे हो गई। मतलब हम कह सकते हैं कि स्टॉक फेयरली वैल्यूड है, ये मार्केट इसको यहाँ पे मान लेता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो आरती सर्फ। यस, आरती सर्फ की बात करें, आज के दिन 5.5% भागा है, कोई बड़ी बात नहीं है। स्टॉक बहुत ही ज़्यादा रिस्की टाइप का स्टॉक है, मतलब जब गिरेगा तो 60-70% गिर जाता है। अभी 60-70% गिरना खराब होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। चेक करना पड़ेगा कि वो स्टॉक कैसा है। चेक करना मतलब मार्केट कैप देख लीजिए, 518 करोड़ का मार्केट कैप है। तो इस प्रकार के स्टॉक में भयंकर तेजी, 500, 600, 1000% की तेजी कॉमन बात है, और गिरावट में भी 50-60% गिरना भी कॉमन बात है। तो ये बेसिक चीज़ें हम लोग को पता होनी चाहिए। बहुत सारे लोग इस चीज़ को निगलेक्ट करते हैं, स्टॉक में जाते हैं और फिर स्टॉक 30% नीचे आया तो बोल देते कि अरे स्टॉक तो इतना नीचे क्यों आ रहा है, अरे माइक्रो कैप है, नैनो कैप है, तो इतना तो होगा ही। एंड प्लस अभी तो 518 नज़र आ रहा है। अगर ये 500 करोड़ का मार्केट कैप रहेगा और ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखाएगा, तो आपको पता ही है नया नियम यहाँ पे आ चुका है, 2% के सर्किट में डाल देते वो स्टॉक, एंड फिर ज़्यादा मूवमेंट भी हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए नैनो कैप में अगर आप जाओगे तो ये वाला पॉइंट आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। प्लस नैनो कैप में अगर आपको जाना भी है, माइक्रो कैप, नैनो कैप, तो एक स्टॉक में कभी भी जाना नहीं चाहिए। आपके पास बंच होनी चाहिए, 5 स्टॉक, 10 स्टॉक, 15 स्टॉक, 20 स्टॉक। ठीक है, 1-2 स्टॉक में जाना मतलब लिटरली सुसाइडियल डिसीजन है। चल गया तो ठीक है, बट नहीं चला तो लिटरली मार्केट छोड़ना पड़ेगा। इतनी हालत खराब भी यहाँ पे हो सकता है, आपका कैपिटल रिस्क में आ जाएगा। ये एक बेसिक सा गणित यहाँ पे होता है। प्रिंस पाइप की बात करेंगे, ठीक है, 3-3.25% की तेजी यहाँ पे दिखाई। प्रिंस पाइप का अच्छा पॉइंट ये है कि गजब की तेजी इसने ऑलरेडी दिखाई है, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बावजूद हम यहाँ पे कह सकते हैं जो करेक्शन हुआ है वो कोई इतना बड़ा करेक्शन नहीं हुआ, ठीक ठाक ही करेक्शन देखने को मिला। एंड ऊपर से छोटा स्मॉल कैप होने के बावजूद भी ज़्यादा करेक्शन नहीं हुआ, मतलब बिकवाली जो हम लोग को देखने को मिली है वो ज़्यादा स्तर पे होते हुए देखने को नहीं मिली है। तो ये एक अच्छा पॉइंट देखने को मिल जाता है। बैलेंस शीट भी बहुत ही अच्छी है। पहले कंपनी के ऊपर कर्जा हुआ करता था, जो कि घटा कर लॉन्ग टर्म बोरिंग कंपनी के मैनेजमेंट की हम बात कर सकते हैं, जीरो कर दिया करके। तो एक अच्छा पॉइंट जरूर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो पाइपिंग सेक्टर की बात करें तो अच्छे खासे प्लेयर्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। उसमें एस्ट्रल तो नंबर 1 पे देखने को मिल जाता है, ठीक है, तो उसमें प्रिंस पाइप 4th नंबर पे आता है। तो एक इंटरेस्टिंग स्टॉक जरूर नजर आ जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी। यस, सर्किट का खेल यहाँ पे जारी है एंड ये कंपनी में आपको पता ही अभी बहुत सारे डिटेल्स भी आते हुए देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि सर्किट यहाँ पे चल रहा है। सो ये कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे सवाल भी आते रहते हैं, सर सर्किट तो चल रहा है, तो सर्किट यहाँ पे वापस कब, मतलब ये अपर सर्किट चल रहा है तो ये कब तक चलेगा, एंड लोअर सर्किट में वापस कब यहाँ पे मतलब चीज़ें आ सकती है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा गणित है, इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ कि बड़े प्लेयर ने एंटर किए ना, तो यस, तो बहुत सारे लोग हम लोग को एंटर होते हुए देखने को मिल जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली डिमांड यहाँ पे बढ़ जाता है, सप्लाई लिमिटेड रहेगा, तो तब तक ये चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। इन स्टॉक्स का सबसे बड़ा डेंजरस पॉइंट कौन सा होता है कि हाँ, वो बड़ा प्लेयर कब तक है, तब तक ये स्टॉक में हम लोग को जान देखने को यहाँ पे मिल जाती है। क्योंकि अगर आप स्टॉक मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो कुछ है नहीं, 90% यहाँ पे टॉप लेवल से डाउन है। सो यहाँ पे बड़े प्लेयर ने एंट्री की है। बड़े प्लेयर का दोस्तों कैसे होता है ना, मतलब बड़ा प्लेयर मतलब जिनके पास करोड़ों का पोर्टफोलियो, आपको पता ही है, ठीक है, तो ऐसी बात नहीं होती कि एनालिसिस की करके, उनके पास हाँ इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होती है कि भाई कुछ तो बड़ा यहाँ पे डील होने वाला है, कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मिलेगा करके। एंड अगर कंपनी को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स अगर मिलेंगे, एंड कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट मिलना मतलब क्या, रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, ईपीएस यहाँ पे बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली शेयर प्राइस भी यहाँ पे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये गणित हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो आज नहीं तो कल आप देख सकते हो कि सुजलॉन एनर्जी को और भी मल्टीपल ऑर्डर्स यहाँ पे मिल सकते हैं, इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वरना ऐसे थोड़ी ना कोई इतना बड़ा अमाउंट 200-250 करोड़ लगाना, ऐसे थोड़ी ना कोई ऐसे कौन सी फंडामेंटली चीज़ें चेंज हो गई। तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती है। अभी इसमें रिस्क वाली बात कौन सी होती है कि अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो बड़े प्लेयर को पहले ही पता चल जाता है, तो फिर वो निकल लेते हैं, ठीक है। एंड बाद में रिटेलर्स को पता चल जाता है, अरे कि ये लोअर सर्किट लग रहा है, अरे ये तो बड़े प्लेयर नहीं अपना माल बेच दिया करके। तो ये सबसे बड़ा रिस्की फैक्टर होता है। ये सारे स्टंट ना मैं हमारे
मतलब जब मार्केट स्टार्ट किया था हम लोगों ने, तभी हम लोग यहाँ पे ये कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें कैसा होता है कि लक का फैक्टर बहुत होता है कि कब तक वो सामने वाली पार्टी रहेगी, कब तक वो एग्जिट करेगी, हमें पता नहीं है। सो जब तक यहाँ पे चल रहा है तब तक ठीक है, जब वो वहाँ पे निकल देंगे तो यहाँ पे सर्किट भी लग सकते हैं, लोअर सर्किट भी लग सकते हैं। तो इस प्रकार का सिनेरियो यहाँ पे चलता है। तो इसलिए ऐसे रिस्की स्टॉक में अगर जाना है तो जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता के रखा हुआ है, हाँ, लिमिटेड अमाउंट रखोगे, क्वांटिटी रखोगे, तो एक बेस्ट ऑप्शन इसको यूजुअली माना यहाँ पे जाता है। तो ये एक मतलब अब इससे क्या करते हो, यस, आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हो और आपका थोड़ा बहुत फायदा भी यहाँ पे हो जाता है। बड़ी क्वांटिटी लगाओगे तो फिर बार बार डर लगता रहेगा कि बड़ा प्लेयर कभी निकल ना जाए, और अगर वो निकल गया तो आपको पता ही है फिर सर्किट रुकेंगे नहीं। तो ये एक हमेशा मतलब रिस्की पॉइंट होता है, इसको आप लोग हमेशा नोट करके चल लेना। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, यस, यहाँ पे भी वापस सर्किट देखने को आप मिल रहा है। कोई बड़ा प्लेयर खरीदने के लिए आएगा इसका इंतजार कर रहे थे, बट यस, कल के दिन भी हम लोग को ये पता चल गया था, रिपोर्ट्स भी यहाँ पे सामने यहाँ पे आ रहे हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि शायद से यहाँ पे अपने शेयर्स यहाँ पे खरीद रहा है। 5 करोड़ के आसपास शेयर्स उन्होंने यहाँ पे उठाए हैं, एंड आज भी हम लोग को सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहा है। तो प्रमोटर एंटिटी जो हम लोग को देखने को मिल रही है वही यहाँ पे बाइंग करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ओवरऑल देखा गया तो रिलायंस जियो का अभी तक बिजनेस तो स्टार्ट होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। जो पूरा जो प्लस माइनस का खेल हो रहा है वो नाम के चलते होते हुए देखने को मिल रहा है। एनीवेज, अगर खबर की अगर हम लोग बात करें कुछ इंटरेस्टिंग, तो इंश्योरेंस सेक्टर आप सभी लोगों को पता है, उससे रिलेटेड जियो ने ऑलरेडी यहाँ पे बताया था, मुकेश अंबानी जी ने यहाँ पे एजीएम में बोला था कि वो कोई तो ग्लोबल प्लेयर के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप यहाँ पे करने वाले हैं। अभी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दोस्तों यहाँ पे फिलहाल आने वाले समय में आपको यहाँ पे जियो इंश्योरेंस के सीईओ का नाम यहाँ पे पता चल सकता है। यस, उसी की तलाश फिलहाल तो यहाँ पे चल रही है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बाकी के मैनेजमेंट की बात करें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, वो उन्होंने यहाँ पे सामने यहाँ पे रख दिए थे। ठीक है, जो 2 बड़े नाम हम लोग को देखने को मिले थे, तो वैसे इंश्योरेंस को कौन हैंडल करेगा तो उसका भी नाम हम लोगों के सामने यहाँ पे जल्द से जल्द आ सकता है। तो वो कौन सा बड़ा प्लेयर रहेगा, ऑब्वियसली रिलायंस जिसको भी सिलेक्ट करेगा कोई ना कोई बड़ा एंड वेल एक्सपीरियंस जिसका ऑलरेडी उस सेगमेंट में नाम रहेगा, ऐसे किसी प्लेयर को लेकर आएंगे तो ये देखने वाली बात यहाँ पे ज़रूर होगी। देन अगर हम लोग बात करेंगे आखिरी तो अदानी ग्रुप से रिलेटेड कोई ना कोई खबरें आती ही रहती हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल अगर हम लोग बात करें, कल के दिन हम लोगों ने देखा था कि ईडी से रिलेटेड हम लोग को कुछ अपडेट्स देखने को यहाँ पे मिले थे कि जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया था। ठीक है, शॉर्ट सेलिंग करना कोई गलत बात नहीं, बट यस, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले किसी पार्टीज ने यहाँ पे शॉर्ट करके रखा था। मतलब डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि उनको इससे रिलेटेड वेल नोन इन्फॉर्मेशन थी कि ऐसी कुछ तो रिपोर्ट यहाँ पे आने वाली है। सो 12 ऐसे फर्म्स है जिसके ऊपर ईडी यहाँ पे क्या कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो पता चल जाएगा इन्वेस्टिगेशन में क्या आउटकम निकल कर आ रहा है। अभी इसके बाद अगर हम लोग बात करें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की भी एंट्री होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो अगर देखा गया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी क्यों यहाँ पे एंटर कर रहा है, तो जो एंटिटीज़ हम लोग को इसमें इन्वॉल्व देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, वही शॉर्ट सेलिंग की अगर हम लोग बात करें तो फिलहाल बताया जा रहा है कि उन्होंने टैक्स इविजन किया है करके, मतलब प्रॉफिट कमाया है बट उसके चलते जो टैक्स पे करना होता है वो उन्होंने प्रॉपरली पे नहीं किया है या फिर कम किया होगा, तो वो टैक्स इविजन यहाँ पे किया है। तो इसी चीज़ के चलते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी अभी उनके पीछे यहाँ पे लग चुका है। सो जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया था वो 12 एंटिटीज़ देखने को मिल रहे हैं, या फिर 20 अलग अलग नाम यहाँ पे सामने आते रह रहे हैं। उसके पीछे ईडी भी लग चुका है एंड इनकम टैक्स भी पीछे यहाँ पे लग चुका है। ये फिलहाल चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा वो तो अभी जब रिपोर्ट सामने आ जाएगा, मतलब वो जो 2 पेंडिंग केसेस यहाँ पे है ओवरसीज़ के ओर से, ठीक है, उसका जवाब जैसे ही सेबी को यहाँ पे मिल जाएगा एंड सेबी अपना जवाब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को दे देगा, तो इसी से रिलेटेड फिर सुप्रीम कोर्ट फाइनल सुनवाई यहाँ पे कर सकती है। सो आज के दिन की बात करें, अदानी ग्रुप में कोई खास मूवमेंट हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार के बेसिक्स को आसान भाषा से जान सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।